कौन सी जॉब प्रोफाइल हमें सूट करती है। ऐसी सर्विस देनी है कि आप कस्टमर के लिए बैंकिंग पार्टनर बाय चॉइस बने। आप कस्टमर का फाइनेंशियल डेटा आपके पास है, आप उसका ब्रीच नहीं कर सकते। कैश की जो लिमिट्स होती हैं उसके हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट करना होता है करेंसी चेंज के साथ। हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ जिससे आप सब बहुत खुश होने वाले हैं। ये है ब्रांच बैंकिंग की अपॉर्चुनिटी विद IDFC बैंक। तो आई एम श्योर आप सबको बहुत खुशी होगी इसके बारे में, और इसकी ओपनिंग्स अवेलेबल हैं पैन इंडिया पे बहुत सारी लोकेशंस पे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम जाएंगे IDFC बैंक करियर्स की वेबसाइट पे। IDFC बैंक करियर्स हमने यहाँ पे टाइप किया गूगल पे, तो इनकी वेबसाइट पे जाएंगे हम, career@IDFC बैंक। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ सो दैट आपके लिए बहुत इजीली विजिबल होगा। careers@IDFC बैंक, इस पे आप क्लिक करिए। जब आप यहाँ पे जाएंगे आप देखेंगे यहाँ कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। मैंने व्यू मोर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया, जॉब पे डाल दिया मैंने रिटेल बैंकिंग। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी सर्च पे डाल सकते हैं। जब मैंने रिटेल बैंकिंग क्लिक किया तो यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई। अब हमें देखना है कि फ्रेशर के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, कौन सी जॉब प्रोफाइल हमें सूट करती है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का फिल्टर है बेटा, एक्सपीरियंस पे आप जाइए, फ्रेशर, और अपने बेनिफिट के लिए आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। कोई जॉब अलर्ट आएगा तो आपको मेल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए और आपका जॉब अलर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे जब भी बैंक कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन डालेगा किसी भी जॉब रोल को लेके। तो हमने यहाँ देखते हैं 0 to 2 years पे हमने फिल्टर डाला, एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर लाइबिलिटीज, एसोसिएट मैनेजर एक्विजिशन, ऐसे करके यहाँ बहुत सारे जॉब रोल्स हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से टेलर की डिमांड कर रहे थे कि टेलर की जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए मैं आपको ये स्पेसिफिकली ये वीडियो उस प्रोफाइल के लिए है। ये मैंने टेलर को सर्च पे डाल दिया बिकॉज वहां इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, तो मैंने उसको सर्च पे कर दिया है। तो अब आप देखिए, ये है ब्रांच बैंकिंग में आता है टेलर। जॉब पर्पस, द रोल एंटेल्स प्रोवाइडिंग बेस्ट इन क्लास कस्टमर सर्विस टू बिकम देयर बैंकिंग पार्टनर ऑफ चॉइस। यानी कि ऐसी सर्विस देनी है कि आप कस्टमर के लिए बैंकिंग पार्टनर बाय चॉइस बने। ऐसा ना हो कि जस्ट कि यही एक ऑप्शन थी, घर के साथ यही एक ब्रांच थी तो हम यहाँ पे आ गए। It should be by choice a customer wants to come to you for the service through efficient and cost-effective customer engagement. The role bearer would be responsible for client engagement. Clients के साथ engage होना है, बात करनी है, communication होनी चाहिए. Customer service should be at the best. Operation संभालना होगा आपको. Liability build up. Liabilities में आता है हमारा कासा और FD RD का बेस. Cross selling करनी होगी at the designated branch and ensure regulatory requirements. Once again, I reiterate, BFSI एक regulatory industry है, regulations बहुत strong है, उसको implement करना बहुत ज़रूरी है। Daily customer engagement on assigned customer portfolio for CASA TD build-up. CASA TD के लिए, TD means term deposits, को build-up करने के लिए आपको अपने set customers के साथ regular interact करना है। Assets and wealth को cross sell करना है। वेल्थ, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स, एसेट्स यानी कि एनी लोन्स। डिलीवर बिजनेस टारगेट्स असाइंड एज पर परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड। आपको कुछ बिजनेस के टारगेट्स मिले जाएंगे, वो आपको मीट करने हैं। गिविंग द क्लाइंट नीड बेस्ड सॉल्यूशंस। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ बेटा, कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट ऑफर करना है। असेसिंग कस्टमर प्रोपेंसिटी एंड इंश्योरिंग हायर प्रोडक्ट पेनिट्रेशन। हम सबसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कस्टमर को दे सकें। रेफरेंसिंग फॉर मोर बिजनेसेस, कस्टमर से और रेफरेंसेस लेनी हैं ताकि हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कस्टमर फोकस्ड अप्रोच फॉर क्विक रिजोल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेरीज। आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो कस्टमर की क्वेरी को क्विकली रिजॉल्व करने को होना चाहिए। उससे चाहे आपको बहुत सारी जो भी बैंक के इंटरनल टीम्स हैं उसके साथ हो सकते हैं कोऑर्डिनेट करना पड़े और कस्टमर को सॉल्यूशन देनी पड़े। एडहरिंग टू banking regulations and policies pertaining to anti-money laundering and KYC, data and information security, etc.
आप कस्टमर का फाइनेंशियल डेटा आपके पास है, आप उसका ब्रीच नहीं कर सकते, बाहर पब्लिक में किसी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी की पॉलिसीज को फॉलो करना है। असिस्ट इन क्लोजर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन ऑडिट रिपोर्ट। जब भी ब्रांच में कोई ऑडिट आता है, ऑडिट उसमें ऑब्जर्वेशंस देगा कि इन चीज़ों को आपको इम्प्रोवाइज करना है या ऐसे ऐसे करना है, उसको कंप्लीट करने में यू हैव टू गिव अ फुल सपोर्ट टू योर टीम। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड टू रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस। जो भी कस्टमर सर्विस के रिक्वायरमेंट है, जो भी क्लाइंट रिलेशनशिप में उनकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उसको फुलफिल करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम आते हैं जो एक कैशियर का मेन रोल होता है टेलर का। कस्टोडियन ऑफ अ ब्रांच वॉल्ट एंड मैनेज द वॉल्ट लिमिट्स। वॉल्ट की कीज आपके पास होंगी, कैश की जो लिमिट्स होती हैं उसके हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट करना होता है करेंसी चेस्ट के साथ। कैश ला मंगवाना है या भेजना है, वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। और वॉल्ट की चाबियों को संभालना बहुत ध्यान से होता है। सुपरवाइज ऑल कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। कैश मानी आपने कैश विड्रॉल किया या कैश डिपॉजिट किया, नॉन कैश चेक को ट्रांसफर किया, डिमांड ड्राफ्ट इश्यू किया, एक्सेट्रा। अपडेटिंग द की रजिस्टर्स रेगुलरली। एंड ऑफ द डे ब्रांच के ऑपरेशंस में बहुत सारे रजिस्टर्स के आपके पास कस्टोडियनशिप होगी। उस रजिस्टर्स को आपने ड्यूली, विदाउट कटिंग, विदाउट मच ओवर राइटिंग, जो भी बैंक के प्रोसेसेस हैं, अगर ओवर राइटिंग हो गई तो ऑथेंटिकेट करिए उसको या काट के दोबारा लिखिए, वॉट एवर वे योर टीम लीडर से आस्क यू टू डू। और उन रजिस्टर्स को रेगुलरली मेंटेन करना है, वो हाईली ऑडिटेबल होते हैं। रिव्यू ब्रांच रिपोर्ट्स लाइक एंड ऑफ द डे, कैश पोजीशन रिपोर्ट, इंस्ट्रूमेंट्स इशूड, इन सब की एक रिपोर्ट बनती है एंड ऑफ द डे जो आपको रिव्यू करनी है। मॉनिटरिंग ऑफ डमी अकाउंट्स, जो बैंक के डमी अकाउंट्स हैं, सस्पेंस अकाउंट है, उसमें ज़्यादा दिन पैसा नहीं रह सकता। तो अगर वहां पे पैसा दिख रहा है तो वो क्यों है, उसको चेक करना और उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फिनिश करते रहना, उसको नलीफाई करना होता है। सस्पेंड डेफर्ड अकाउंट्स, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल्स, रिकंसिलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट्स रजिस्टर्स एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। और अगर इसके कोई रजिस्टर्स भी मेंटेन है ब्रांच में तो उसको थरोली मेंटेन करना, क्योंकि ऑडिटर तो इनको चेक करेंगे ही करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन आपके लिए मिनिमम है, यहाँ लिखा है एक्सपीरियंस 2 to 5 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, बट हम देख सकते हैं कि हमने फिल्टर में फ्रेशर डाला था। तो इट इज लाइक फ्रेशर इज सर्टेनली एलिजिबल फॉर द जॉब, बट जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा वो सर्टेनली थोड़ी सी प्रेफरेंस ले जाते हैं, वो उनको थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा मिल सकती है, बट सर्टेनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। नोटिफिकेशन के लिए अपना ईमेल यहाँ डालिए, आपको अलर्ट्स आते रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। द मोमेंट आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, ओटीपी आ जाएगा। जब हमने ओटीपी एंटर किया तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। फिर आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इनपुट करनी है, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको इनपुट करना है, जो फ्रेशर के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर बैंक आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उन क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे आंसर लिखना है एंड देन यू फाइनली सबमिट। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी बैंक में एक टेलर की अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इसकी वेबसाइट पे डिटेल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारी लोकेशंस पर है। जो मैंने ओपन करी है हैदराबाद की थी, बट अगर आप टेलर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ वंस अगेन आई विल शो यू, ये हैदराबाद के लिए आ रही है, तमिलनाडु के लिए है, सूरत के लिए है। तो मैंने इन सबको बहुत डिटेल्स में देखा हुआ है। आप यहाँ पे अपनी लोकेशन का फिल्टर डालिए और आप ये देखिए जैसे लोकेशन है, अपनी लोकेशन डाल दीजिए और आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाएंगी। ये एक प्रोफाइल हर बैंक में होती ही होती है, तो जरूर अप्लाई करिए, देर मत करिए। थैंक यू सो मच।